नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो न केवल डरावनी है बल्कि दिल दहला देने वाली भी है। ये घटना है हीलियोस फ्लाइट 522 की। 14 अगस्त 2005 को हुआ यह हादसा आज भी एविएशन के इतिहास का रहस्यमय और खतरनाक किस्सा माना जाता है। ये कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं है बल्कि मानवीय तकनीकी खामियों और उस समय की अकल्पनीय परिस्थितियों का एक ऐसा संगम है जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हीलियोस एयरवेज एक साइप्रस की एयरलाइन थी जो 1998 में स्थापित हुई थी। ये एयरलाइन अपनी बजट फ्रेंडली सेवाओं के लिए जानी जाती थी और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में फ्लाइट संचालित करती थी। 14 अगस्त 2005 को हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 जो बोइंग 737-300 थी ने साइप्रस के लेनार्का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस जाने के लिए उड़ान भरी। इस विमान में कुल 121 लोग सवार थे जिनमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर शामिल थे। यात्रियों में ज़्यादातर ग्रीस और साइप्रस के नागरिक थे जिनमें बच्चे भी शामिल थे। सुबह का समय था और फ्लाइट ने बिना किसी समस्या के टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट के पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि केबिन प्रेशर में कुछ समस्या हो रही है। केबिन प्रेशर वह सिस्टम है जो विमान के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को स्थिर बनाए रखता है ताकि यात्री और क्रू सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सके। यह समस्या बेहद गंभीर हो सकती थी क्योंकि 34,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानों के लिए जानलेवा हो सकती है। पायलट्स ने तुरंत समस्या की जांच शुरू की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही पायलट्स केबिन प्रेशर की समस्या का समाधान करने में जुटे, विमान के अंदर ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगा। यह स्थिति हाइपोक्सिया कहलाती है, जिसमें इंसान का दिमाग ऑक्सीजन की कमी के कारण ठीक से काम करना बंद कर देता है। कुछ ही मिनटों में पायलट्स और क्रू के सदस्य अचेत हो गए। फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर थी और अब 34,000 फीट की ऊंचाई पर विमान बिना किसी इंसानी नियंत्रण के उड़ रहा था। यह स्थिति न केवल डरावनी थी बल्कि बेहद खतरनाक भी। एथेंस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब देखा कि फ्लाइट 522 उनकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गंभीर हो सकता है। विमान अपने तयशुदा रास्ते पर उड़ रहा था, लेकिन उसके पायलट्स और क्रू से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद ग्रीस की वायुसेना ने तुरंत 2 फाइटर जेट्स को विमान की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा। फाइटर जेट्स ने जब विमान के पास पहुंचकर अंदर झांका तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह बेहद डरावना था। विमान के अंदर सभी लोग अपनी सीट बेल्ट्स के साथ बंधे हुए थे, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। पायलट्स अचेत थे और क्रू के सदस्य भी अपनी जगह पर स्थिर थे। ऐसा लग रहा था जैसे विमान के अंदर सभी लोग बेहोश हो गए हो। फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा कि को पायलट की सीट पर बैठा व्यक्ति पूरी तरह से झुका हुआ था और उसका मास्क लटक रहा था। इससे यह साफ हो गया कि विमान के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी लोग बेहोश हो गए थे। इस डरावनी स्थिति में विमान के एक क्रू मेंबर एंड्रियास पेड्रोमो ने हिम्मत दिखाई। एंड्रियास जो फ्लाइट अटेंडेंट था, उसने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था और कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा था। एंड्रियास को पायलटिंग का थोड़ा ज्ञान था और उसने विमान को संभालने की कोशिश की। फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा कि एंड्रियास ने कॉकपिट में जाकर विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन की कमी से नहीं बच सका और बेहोश हो गया। फ्लाइट 522 करीब 3 घंटे तक ऑटो पायलट मोड पर उड़ती रही। इसके बाद ईंधन खत्म होने लगा और विमान ने अपना संतुलन खो दिया। आखिरकार विमान एथेंस के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जांच शुरू हुई और जो तथ्य सामने आए वह हैरान कर देने वाले थे। जांच से पता चला कि टेक ऑफ से पहले ही केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड पर सेट किया गया था, जबकि इसे ऑटोमेटिक मोड पर होना चाहिए था। इस गलती के कारण विमान के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। दूसरी बड़ी गलती थी कि पायलट्स ने केबिन प्रेशर की समस्या को सही तरीके से पहचाना नहीं। उन्होंने इसे एयर कंडीशनिंग की समस्या समझा और इस पर ध्यान नहीं दिया। हीलियोस फ्लाइट 522 का हादसा मानवीय गलतियों
और तकनीकी खामियों का एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि एविएशन में छोटी से छोटी गलती भी कितनी घातक हो सकती है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों को खोया, उनके लिए यह दर्द कभी न भरने वाला था। उन्होंने एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की मांग की। हेलियोस फ्लाइट 522 की घटना इतिहास की सबसे डरावनी और हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। ये हमें यह सिखाती है कि तकनीकी और मानवीय दोनों ही स्तरों पर किसी भी तरह की चूक के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हेलियोस फ्लाइट 522 की कहानी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।